जय जय राम, जय श्री राम, जय हो हनुमान जी महाराज, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। अभी हाल ही में मेरे यहाँ एक अजीब घटना घटित हो गई। जो एक बाप अपनी बेटी की शादी करने के बाद मात्र 1 महीने के बाद उसकी अचानक मृत्यु हो जाती है। बाद में पता चलता है कि उसको हार्ट अटैक आ गया। लेकिन हार्ट अटैक क्यों आया था, शायद आप इसका वजह नहीं जानते हैं। हार्ट अटैक इस वजह से आया था क्योंकि उस बाप ने अपनी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से करने के लिए बहुत अधिक पैसे कर्ज ले लिए थे। और जैसे 1 महीना बीता, जिन लोगों से पैसे लिए थे उन लोगों ने पैसे मांगना शुरू कर दिया, लेकिन वह पिता उन लोगों का पैसा नहीं दे सका, जिसकी वजह से उसको इतना अधिक मानसिक तनाव, माइंड डिप्रेशन में चला गया और उसका हार्ट अटैक हो गया। और जैसे हार्ट अटैक आता है, अचानक ही उसकी मृत्यु हो जाती जब वह स्नान कर रहा था। तो क्या ऐसा घटना आपके साथ भी घटित हो सकता है? क्योंकि कर्ज एक ऐसी विपदा है जिससे कुछ भी कभी भी आपके साथ घट सकता है। तो यदि आप कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, कर्ज से निवारण चाहते हैं, तो हमारे बागेश्वर धाम सरकार के गुरुजी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कुछ ऐसा अचूक उपाय करने को बताया है जिसको बस आप करिए। 1 महीने के अंदर सारे आपके कर्ज से मुक्ति के निवारण के रास्ते मिल जाएंगे और आपका कर्ज खत्म हो जाएगा। तो करना क्या है आपको? मंगलवार के दिन ही इस काम को करना है, क्योंकि मंगलवार का दिन हनुमान जी का दिन माना जाता है। और बागेश्वर धाम सरकार के गुरुजी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर पंचमुखी हनुमान जी का कृपा साक्षात बनी रहती है। उनके ऊपर कृपा क्यों बनी रहती है? क्योंकि उनकी भक्ति में हमेशा वे लीन रहते हैं। यदि आप भी उनकी भक्ति में, उनकी आराधना में लीन रहते हैं तो आपके ऊपर भी उनकी कृपा जरूर बरसेगी। तो बस उन्होंने कुछ ऐसे अचूक उपाय बताए हैं जिसको यदि आप करते हैं तो आपको कर्ज से 100% मुक्ति मिल जाएगी। चाहे आपका कहीं पर पैसा फंसा हो, चाहे लेन देन हो, चाहे आर्थिक संबंधी कोई भी समस्या हो, ये बस आपको मंगलवार के दिन इस काम को करना है हनुमान जी के मंदिर में जाकर के। हनुमान जी जो चिरंजीवी देवता है, और हनुमान जी ही एक ऐसे देवता है जिनके पास सारे के सारे समस्याओं का समाधान है। लेकिन आज हम लोग केवल आर्थिक तंगी अर्थात कर्ज मुक्ति से निवारण हम लोग जानेंगे। तो इस दिन आपको करना क्या है? मंगलवार के दिन सुबह के समय में या शाम के समय में, वैसे सुबह का समय बहुत ही उचित होता है। यदि आपके घर के अगल बगल किसी चौराहे पर यदि हनुमान जी का मंदिर हो, साफ सुथरा, एक दिन पहले ही अगर धो देते हैं या उस दिन सवेरे जाकर के धो देते हैं, साफ सुथरा स्वच्छ मंदिर होना चाहिए। तो आपको उस दिन करना क्या है? मंगलवार का दिन आपको पीला वस्त्र या लाल वस्त्र, गेरुआ कलर का वस्त्र धारण करके हनुमान जी के मंदिर में ही काम करना है इसको। ठीक है। तो इस दिन आपको सबसे पहले मार्केट से लाना है एक नारियल। ठीक है, जो पानी वाला नारियल होता है उसमें पानी भरा हो, सूखा नारियल नहीं होना चाहिए, खराब नारियल नहीं होना चाहिए, लेकिन अंदर क्या हो सकता है तो आपके भाग में जाने। तो एक आपको लाना है नारियल, और नारियल का पूरा सब कुछ छील देना है। उसके ऊपर जो जटा रहती है उस जटा को हटा देना, और जहाँ पर 3 आँख रहती है उस 3 आँख के पास जटा नहीं हटाना है, वहाँ पर थोड़ी सी जटा रहने ही देना है। ठीक है। अब उस नारियल को अपने पास में रखना है। उसके बाद से लाना है आपको चमेली का तेल। चमेली का तेल आप नहीं जानते होंगे तो जस्मीन जिसको बोलते हैं, जस्मीन का तेल हर किराना शॉप में मिल जाएगा। तो जस्मीन का तेल अर्थात चमेली का तेल लाना है। उसके बाद से सिंदूर लाना है। ठीक है। चमेली का तेल और सिंदूर को दोनों को एक छोटी सी कटोरी में इसको मिलाना है, और मिला करके उस जो नारियल रहेगा, जो आपके पास नारियल है जटा वाला, उस नारियल पर आपको स्वास्तिक का निशान बनाना है। ठीक है। स्वास्तिक का निशान बनाने के बाद आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है। यदि आप आटे का दीपक बना सकते हो तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं हो तो मिट्टी का दीपक से ही काम चलेगा। ठीक है। मिट्टी का दीपक लेकर के उसमें आपको चमेली का तेल ही डालना है, और चमेली का तेल डाल करके लंबी सी बाती का दीप प्रज्वलित करना है। कहाँ पर? मंगलवार के दिन सुबह के समय में पीला वस्त्र या गेरुआ कलर का वस्त्र धारण करके आपको हनुमान जी के मंदिर में जा करके वहाँ पर चमेली के तेल डाल करके, लंबी सी बाती डाल करके उस हनुमान जी महाराज के चरणों के सामने आपको सबसे पहले स्वास्तिक से बना हुआ जो हमारा नारियल रहता है, उस नारियल को लाल कपड़े में लपेट करके रख देना है। ठीक है। रखने के बाद उस दीपक को आपको वहाँ पर प्रज्वलित करना है, और प्रज्वलित करने के बाद आपको
आरती करना है उसी दीपक से। और आरती करना तो बस ऐसे हल्का हल्का हाथों से नहीं करना है, चरण से लेकर के सिर तक पूरा जो लंबा लंबा ऐसे आरती दिखाना है, ठीक है। और आरती दिखाते वक्त आपको हनुमान जी की आरती पढ़ें या हनुमान चालीसा का यदि पाठ करते हैं तो उसमें अति शुभ होता है, ठीक है। उसके बाद से जब आप इस काम को कर लेते हैं, आरती दिखा लेते हैं, तो वहीं पर थोड़ा सा बैठ करके हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी का कीर्तन भजन करना है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। आपकी भगवान राम का कीर्तन भजन 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा जितना समय हो सके, क्योंकि यदि आप प्रभु राम का यदि नाम लेते हैं तो जो हनुमान जी के वो भी देवता हैं, और जो प्रभु श्री राम का नाम लेता है उनके पास तो हनुमान जी बिना बुलाए ही चले जाते हैं, क्योंकि हनुमान जी कहते हैं जो मेरे प्रभु श्री राम की भक्ति करता है मैं उनके साथ हमेशा बिना बुलाए मैं रहता हूँ, क्योंकि जो मेरे प्रभु श्री राम के भला के बारे में सोचता है मैं तो उनके साथ हमेशा ही खड़ा रहूँगा। इस वजह से आप उनका कीर्तन भजन करते हैं तो आपके साथ में हनुमान जी की कृपा तो सदैव ही बनी रहेगी, ठीक है। तो आपको कीर्तन भजन करने के बाद हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करने के बाद शांति से अपने घर पर चले जाना है। और यदि आप 4 से 5 मंगलवार ही बस आप यदि इस काम को करते हैं तो धीरे धीरे आपको जो कर्ज मुक्ति के रास्ते दिखने लगेंगे कि कैसे क्या करें तो कर्ज मुक्ति का निवारण हो जाएगा सब। तो यदि आपको ये जो भी बात मैंने बताई यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम, जय हो हनुमान जी महाराज जरूर लिखिएगा। और हो सके तो लाइक भी करिए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके मुझसे ज़रूर जुड़ जाएं।